जय हिंद मेरे डियर साथी, मैं आपका साथी विकास और आज हम देखने वाले हैं डी फार्मा सेकेंड ईयर का एक प्यारा सा टॉपिक कम्युनिटी फार्मेसी एंड मैनेजमेंट का। ठीक है, इसमें कहा था हमें ये क्वेश्चन डिफाइन द टर्म, और ये जो क्वेश्चन पूछा गया था लॉन्ग क्वेश्चन पूछा गया था। ठीक है, या तुमसे कह देगा टर्म को केवल डिफाइन करना है तो इसके बारे में आपको थोड़ा थोड़ा क्या कर देना है, पूरा लिखना पड़ेगा। ठीक है, तो इसमें क्या रखा, डिफाइन ऑल टर्म, वेंडर सिलेक्शन क्या होता है इसे डिफाइन करना पड़ेगा। और क्या लिखा, ऑर्डरिंग प्रो यानी प्रोक्योरमेंट इसके बारे में देखना पड़ेगा, इन्वेंट्री कंट्रोल मेथड इसके बारे में, और इन्वेंट्री मैनेजमेंट के बारे में हमें क्या करना देखना। मतलब इन सबको यानी चारों जो दिया गया इसे डिफिनेशन और इसके बारे में थोड़ा थोड़ा क्या करेंगे, लिख कर अपना काम खत्म कर देंगे। ठीक, तो सबसे पहले दे रखा आपका वेंडर सिलेक्शन, तो इसके बारे में सुन लेते हैं वेंडर सिलेक्शन एक्चुअल में होता क्या है। ठीक है, तो लिखा तुम्हारे पास वेंडर सिलेक्शन कहते हैं जैसे आपको कोई मेडिसिन खरीदना है तो उस सप्लायर को पकड़ेंगे जो आपको सुटेबल, सस्ती और समय यानी टाइम टू टाइम आपको क्या कर सकते हैं, जो ड्रग्स यानी दवा को आपको लाके प्रोवाइड कर सके उसी को क्या बोला जाता है, वेंडर बोला जाता है। अपनी नॉर्मल भाषा में हम क्या बोलते हैं, सप्लायर या यमार बोला जाता है। ठीक, अब क्या होता है, लिखा ए वेंडर आर सप्लायर इन द फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री रिफर टू द पर्सन हु इज द engaged in the activity of selling and supplying of drug। मतलब जो भी तुम्हारे पास फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज होती है, ठीक है, वो एक ऐसे पर्सन को रखती है जो किसी भी ड्रग्स की सेलिंग के लिए या सप्लाई के लिए प्रयोग किया जाता है, उसी को हम क्या बोलते हैं, वेंडर बोला जाता है। अब इनका सिलेक्शन कैसे किया जाता है, अब कैसे जानेंगे कि इस जगह से ये जो यमार आ रहे हैं ये अब सही है कि खराब है, तो उनकी थोड़ा सा हम जानेंगे, अवेयरनेस के बारे में जानेंगे। ठीक, उनके बारे में जानेंगे तभी तो दवा हम उनसे खरीदेंगे। ठीक, मान लेते हम प्रॉपर खरीदने हैं तो उधार भी दे सकते हैं कि नहीं, उधार बाड़ी चलेगा कि नहीं भैया, हाँ चलेगा, यदि बिकेगा तो माल आपको वापस पैसा ला कर दे दिया जाएगा। तो ये सारी चीज देखते हुए बिजनेस की जाती है। तो वेंडर सेक्शन प्रोसेस में सबसे पहले अवेयरनेस होना चाहिए। ठीक, पूरा अवेयर होना चाहिए। नीड देखेंगे मतलब जरूरत के अनुसार, फिर स्ट्रेटजी मतलब अपनी प्लानिंग बनाएंगे, और क्या करेंगे, बिजनेस केयर मतलब अपने बिजनेस को देखते हुए और उसके साथ बजट को भी क्या कर देते, देखते हुए। मतलब बिजनेस केयर मतलब अपने बिजनेस को कैसे केयर करना कि इतने की दवा मंगाएं तो इतना प्रॉफिट है, इतना हमारे पास क्या लग जाएगा, ये जो आपका पैसा इसमें लग जाएगा, इसका इसमें लग जाएगा, इसका इसमें लग जाएगा। तो वो सारी चीज देखते हुए अपने बजट को देखते ये आरपीएफ प्रोसेस करेंगे। ठीक है, आरपीएफ प्रोसेस करेंगे जिससे आपका क्या हो जाएगा, ज्यादा फायदा होगा। अब ये सब यदि क्वालिटी इनके पास होगी तो वेंडर सिलेक्शन का क्या करेंगे, आप वेंडर को सिलेक्ट करेंगे। तो ये हो गया वेंडर सिलेक्शन के बारे में। क्यों जरूरी है वेंडर सिलेक्शन, इसे देखते हैं। क्योंकि बहुत जो कोई जरूरी रहेगा तभी तो वेंडर सिलेक्शन करेंगे। मान लेते हैं आपको यमार क्यों पकड़ रहे हैं, क्योंकि वो डायरेक्ट कंपनी से दवा ला के क्या करेगा, आपको कम दामों पे और अच्छा माल लाकर देगा, आज कंपेयर टू आपके जो एरिया में थोक की दुकान होगी उसके कंपेयर में। इसलिए तो हम क्या कर देते हैं, यमार को सिलेक्ट करते हैं। तो लिखा इंपॉर्टेंट थिंग्स टू ऑफ द यानी वेंडर सिलेक्शन, इसमें क्या होना चाहिए, यानी एनालिसिस ऑफ फार्मेसी नीड। सबसे पहले आपको क्या कर देना है, आपकी दुकान में क्या क्या रिक्वायरमेंट है, अपनी नीड को पकड़ना है। ठीक है, तो ये लिखा है एनालिसिस ऑफ फार्मेसी नीडेड, फार्मेसी यानी जो फार्मेसी नीड है उसके अनुसार तुझे देखना है। फिर क्या करना है, यानी लिखा आइडेंटिफिकेशन ऑफ गुड वेंडर, मतलब उसके बाद आपको क्या कर देना, उस वेंडर का आइडेंटिफिकेशन करना है। ठीक है, फिर क्या लिखा है, इवेल्युएशन ऑफ वेंडर, वेंडर का तब जाके आपको इवेल्युएट करना है। फिर क्या कर देता है, सिलेक्ट द बेस्ट वेंडर, तब जाको आपको क्या कर देना है, एक बेस्ट, ठीक है, जो अच्छा से अच्छा यानी वेंडर रहेगा, वेंडर रहेगा उसे आपको पकड़ना है। और क्या लिखेंगे, प्लेसिंग ऑर्डर, मतलब जो वहां पर आप ऑर्डर दें वहां पर लाके आराम से क्या कर सके, पहुंचा सके। और प्राइस स्टेबिलिटी, प्राइस स्टेबिलिटी मतलब एक बार यदि बोल दे कि ये दाम हमारे पास है कि नहीं, हम क्या करें आज मंगाएं, फिर कल क्या कर देगा भैया इस स्टॉक का खत्म हो गया, तो आपसे झूठ बोले, आपसे ठीक झूठ बोले कि इस स्टॉक का खत्म हो गया, अगला स्टॉक मंगाए 2 रुपया बढ़ के आया। तो ये सब सारी चीजें नहीं होनी चाहिए। जीएसटी भी मिनिमम से मिनिमम लगाए। ठीक है, और कॉस्ट देखा जाए, जो छूट वगैरह रहे किसी दवा पे उसे तो आपको प्रॉपर से इन्फॉर्मेशन करे। नहीं होता जैसे मान लेते आप कोई 10 मेडिसिन लिए, ठीक है, यानी 10 मेडिसिन लिए तो 10 पे बोला जाता है, 10 पे यानी 2 फ्री होता है। जैसे आप मोनोसोफ इंजेक्शन होता है, 10 खरीदेंगे तो 2 उस पे फ्री रहता है, तो कितने लोग देते हैं, 2 होता है, 5 होता है, जिससे ऑफर रहता है। ठीक, तो लोग क्या कर देते हैं, आपको पूरी इन्फॉर्मेशन नहीं देंगे, 10 ला के बेच देंगे, 2 बचा रहेगा, फिर अगले के साथ ऐसे चिपकाते चले जाएंगे फायदे के लिए। तो यानी प्राइस स्टेबिलिटी भी बहुत जरूरी है। तो ये हो गया वेंडर यानी वेंडर सिलेक्शन के बारे में। ठीक, अब इसके जस्ट नीचे हम देख लेते हैं ऑर्डरिंग प्रोक्योरमेंट के बारे में, जिसके बारे में थोड़ा सा क्या, क्योंकि देखिए डिफाइन करने के लिए थोड़ा थोड़ा डिफिनेशन और इसके बारे में थोड़ा सा हमें लिखना पड़ेगा। ठीक, तो लिखा है
प्रोक्योरमेंट मीन ऐसे, इसका मतलब क्या होता है परचेजिंग, जैसे दवा को आपको खरीदना है तो कोई ना कोई प्रोसेस करेंगे कि नहीं कि जो भी आप दवा खरीद सके राइट टाइम पे और राइट पैसा पे, और राइट तुम्हारे पास है मतलब पैसा राइट प्राइस पे क्या कर सकते, ला के आपको सुटेबल समय पे क्या कर सकते पहुंचा सके। तो लिखा तुम्हारे पास, यानी प्रोक्योरमेंट मीन्स क्या होती है परचेजिंग। लिखा प्रोक्योरमेंट इज अ प्रोसेस ऑफ द परचेजिंग राइट क्वालिटी, मतलब उतनी क्वांटिटी लेना कि नहीं ला भर भर के पूरा हम स्टॉक गांज लिए और हमारी सप्लाई नहीं हो रही, आदमी हमारे पास क्या हो जाए दवाई एक्सपायर हो जाएगी। ठीक है, तो वही चीज क्या रखा, क्वालिटी एंड क्वालिटी ऑफ ड्रग्स एट राइट टाइम, राइट टाइम पे होना चाहिए और राइट प्राइस पे होना चाहिए, तभी हम क्या करेंगे प्रोक्योरेंट, ठीक ऑर्डरिंग प्रोक्योरेंट किया जाता है। गुड प्रोक्योरमेंट इज नेसेसरी फॉर द रनिंग ऑफ कम्युनिटी फार्मेसी। देखिए एक जो आपका अच्छा प्रोक्योरमेंट रहेगा, ठीक, जिससे आपकी क्या होगी कम्युनिटी फार्मेसी रन करती रहेगी। क्यों? क्योंकि प्रॉपर अमाउंट में आपको लाके टाइम पे टाइम दवा दे रहा है। जैसे मोस्ट ऑफ द दुकानों पे देखा तो शाम को ऑर्डर किया जाता है, सुबह तक लाके रेंज लगा दिया जाता है कि नहीं, मतलब दिन भर जो चीज बिकता है उसे माइनस करते 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 हम एक पर्चा बना लेते हैं, उस पर्चे को शाम को हम ऑर्डर करते हैं और शाम में निकल उकल जाता है माल, गत्ते में पैक हो जाता है, और गत्ते में पैक होने के बाद आपको क्या हो जाता है अगले सुबह होते ही, मतलब दुकान जब अभी ओपन किए उससे, ठीक है, उस पे आते ये क्या हो जाएगा आपके यहाँ ऑर्डर पहुंच जाता है। अब वो क्या कर देंगे लगा देंगे, फिर वो दिन भर दुकान अपनी रन कराएंगे। तो कम्युनिटी फार्मेसी रन कराने के लिए भी बहुत जरूरी है। ठीक है, फिर लिख रखा है गुड फार्मास्यूटिकल प्रोक्योरमेंट प्रैक्टिस के अंतर्गत क्या क्या चीज आती है। प्रोक्योरमेंट इज द जेनरिक नेम, मतलब जो भी जेनरिक नेम से होना चाहिए। ठीक है, नहीं मान लेते हैं कि आपको ठीक ब्रांड नेम रट्टा मारे उसके अंदर केमिकल का ये नहीं, मान लेते ब्रांड नेम कोई मांगे तो उनसे हम क्या करेंगे, जो भी हमारा पोर्ट यानी आदमी रहेगा, मतलब जो हमारा कस्टमर रहेगा भाई बोलेंगे देखिए केमिकल यही है, केवल कंपनी चेंज है, आप प्लीज ले जाइए, आपसे इससे भी बहुत ज़्यादा, उससे मतलब बहुत ज़्यादा आपको बेनिफिट मिलेगा। तो आप ऐसे यदि बढ़ा उड़ा बोलेंगे, ठीक है, तो देखिए और भी कॉन्फिडेंस होना चाहिए पूरा कि होगा कि नहीं, तो उस जेनरिक नेम से आप क्या क्या कर देना प्रोक्योरमेंट करना। प्रोक्योरमेंट लिमिटेड और इसेंशियल ड्रग्स, मतलब कि नहीं भर भर के उठा के लेकर आए गांज लिए, ऐसा होना नहीं चाहिए। ठीक, तो ये हो गया। और प्रोक्योरमेंट इन बल्क, बल्क में यदि खरीदे तो और अच्छी बात है। ठीक है, क्योंकि बल्क में खरीदेंगे, बल्क मतलब समझते हो गत्ता गत्ता खरीदा, तब जैसे अब जो थोक वाले होते हो क्या कर देते 2 पत्ता 10 पत्ता 20 पत्ता थोड़ी ना पैरासीटामॉल मंगाते, कहते 10 गत्ता भेज दिया, भेज देते हैं कि नहीं, तो वो सारी चीजें। ऑर्डरिंग क्वांटिटी बेस्ड ऑन द रिलेबल, यानी लिखा है कंज्यूम, लिखा है कंजप्शन, मतलब जितनी आपकी दुकान पे कंज्यूम हो रहा है, ठीक है, कितना यूज हो रहा है उसी के अकॉर्डिंग आप क्या करेंगे ऑर्डर करेंगे। तो ये हो गया किसके बारे में, ऑर्डरिंग प्रोक्योरमेंट के बारे में। नेक्स्ट पॉइंट पे चलते। ठीक, नेक्स्ट पॉइंट में लिख रखा है इन्वेंटरी कंट्रोल मेथड। इन्वेंटरी कंट्रोल मेथड के अंदर क्या कहता है, एक ऐसा प्रोसीजर होता है हैंडलिंग, ठीक है, हैंडलिंग इन्वेंटरी मेडिसिन ड्रग्स सो एज द फुलफिल द डिमांड ऑफ कस्टमर, मतलब कस्टमर की जो डिमांड होती है इशू के अकॉर्डिंग आपको क्या कर देना लाना, और प्राइस भी क्या नहीं कंपेरेटिवली लो प्राइस, जो प्राइस क्या होनी चाहिए लो होनी चाहिए, विथ लेस अमाउंट इन्वेस्टमेंट कॉल ऑफ द इन्वॉलंटरी, ठीक क्या बोला जाता है इन्वेंटरी कंट्रोल, सिंपल सा क्या होती है कम पैसों में क्या कर सकते हैं, अच्छी और ज्यादा क्या कर सकते हैं मेडिसिन ला सकते हैं, उसी प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, ठीक इन्वेंटरी कंट्रोल बोलते हैं, इन्वेंटरी कंट्रोल बोलते हैं। क्यों, देखिए इन्वेंटरी में क्या होता है स्टॉक ऑफ गुड, मतलब जो आप स्टॉक किए अच्छे से किए, जैसे मान लेते हैं कोई टाइम आए आपको लगे कि ये जो दवा है अगले 2 महीने में इसकी रिक्वायरमेंट ज्यादा है मौसम के हिसाब से, ठीक है, तो उसे आप क्या करेंगे थोड़ा सा खरीद लेंगे ज्यादा, यदि ज्यादा खरीद लेंगे तो उसके बाद क्या करेंगे मतलब स्टॉक कर लेंगे। स्टॉक यदि कर लेंगे तो भी याद होना चाहिए कि आपकी जो प्राइस होनी चाहिए कम होनी चाहिए, और क्वालिटी भी क्या होना चाहिए अच्छी होना चाहिए। अब उसमें इन्वेस्टमेंट यानी कम अमाउंट यदि इन्वेस्टमेंट करेंगे तो पैसा ज्यादा आना चाहिए, तो वो सब यदि मैनेज करेंगे तो उसी को हम क्या बोलते हैं इन्वेंटरी कंट्रोल बोलते हैं। अब इसमें क्या होता है इन्वेंटरी कंट्रोल आपको कैसे करना है, क्योंकि हम लोग गांज लिए दवा को ला लिए, ले भैया लाओ भर लिए, ठीक है, तो बेचने का ठीक है कोई ना कोई हमारे पास क्या होना चाहिए प्रैक्टिस, इन्वेंटरी मेथड होना चाहिए जिससे हम इसे बेच सकें, यानी दवा को आप निकाल सकें। तो इसमें सब कॉमन इन्वेंटरी मेथड दे रखा। पहले फीफो मेथड, फीफो मतलब फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, मतलब क्या रखा जो पहले दवा आई थी ठीक उसी को पहले को निकालना। जैसे मान लेते आप ठीक गत्ते में ऐसे रख लें, मतलब जो ऐसे छोटा सा गत्ता उसमें 5 पत्ता, मतलब आपके यहाँ रूल है कि 5 पत्ता रहना चाहिए, 4 पत्ता 2 पत्ता, ठीक, तो मान लेते 5 पत्ता आया, ठीक, अब 4 पत्ता आज बिक गया, अगले दिन फिर ऑर्डर कर दिए 5 पत्ता आ गया तो 6 पत्ता हो गया, तो जो पहले एक पत्ता बचा हुआ तो उसे आप निकालिए, नहीं तो आप बार बार मंगाते जाएंगे बेचते जाएंगे, वो एक पत्ता मान लेते ऐसे कई दिन तक रखा रह जाए, मतलब कई महीने तक रखा जाए, जिससे आपके दवा एक्सपायर हो जाएगी, जी आपके लिए क्या मेथड खराब हो जाए। तो फीफो मेथड जरूर अपनाइए, ठीक है। और क्या लिखा है यानी पे यहाँ पर क्या दिया है
यहाँ पर वाइटल इसेंशियल और तुम्हारे पास क्या होता है, ठीक, एक इसका नाम क्या है भाई, चलिए इस पे आ जाते हैं, ठीक, इसका फुल नेम रुकिए देख लीजिए, ठीक। तो डी से क्या होता है तुम्हारे पास डिजायरेबल, वी से तुम्हारे पास क्या होता है वाइटल, ई से इसेंशियल, डी से डिजायरेबल। मतलब क्या होता है वाइटल मतलब जिसकी आवश्यकता अति आवश्यक हो उसे आपको दवा को मंगा लेना है। ई से इसेंशियल, इसेंशियल मतलब आवश्यक हम बट उतना आवश्यक नहीं है। वी से मतलब वाइटल, वाइटल मतलब अति आवश्यक है कि जो आपको रन करानी है मेडिसिन, मतलब वो रहनी चाहिए कि आते ही पर्चा वो दवा मिलेगी, तो उसे आप मंगानी है मेथड से, प्रॉपर अमाउंट में वो रहना चाहिए, ठीक है। और ई से तुम्हारे पास क्या होता है इसेंशियल, इसेंशियल मतलब जो जरूरी दवा है, मतलब उस श्रेणी के अंतर्गत नहीं रखे जो अति महत्वपूर्ण, उससे थोड़ा सा नीचे होनी चाहिए, तो ये भी आपको ज्यादा होनी चाहिए। और डी से तुम्हारे पास डिजायरेबल, वांछित मतलब क्या होता है ऐसी दवा जो महत्वपूर्ण ज्यादा ना हो, मतलब ये जब रखेंगे 2-4 पत्ता कोई आया तो दे दिए नहीं तो नहीं होगा, तो ये भी मेथड आपको अपनाना है। लास्ट में तुम्हारे पास एबीसी प्लान एनालिसिस करना है। एबीसी एक प्लान होता है जिसके अकॉर्डिंग क्या करें कैटेगराइज किए, कैटेगरी ए, कैटेगरी बी, कैटेगरी सी, उसी के अनुसार आपको क्या कर देना लिख रहे। जैसे कुछ क्या होते हैं हाईएस्ट एनुअल रेंज यानी यूजेज होते हैं, तो हाईएस्ट जो होते हैं उसे, और 20 तुम्हारे पास क्या हो जाते हैं मॉडरेट के अंतर्गत आते हैं, और कुछ होते हैं लो एनुअल तुम्हारे पास यूजेज होते हैं, मतलब वो कभी कभार यूज होते हैं, तो वो भी मेथड मतलब यही है। कंटिन्यूस यानी क्या होता है रिवाइव मेथड, मतलब आपको बराबर अपनी दुकान में देखते रहना क्या रेंज घटा क्या बढ़ा, ठीक है। तो आप बेचते गए रेंज आप लिख ही नहीं रहे हैं तो आपका कुछ समय के बाद रेंज पूरा टूट जाएगा जिसकी आपकी दुकान चली जाएगी, ठीक है। फिर क्या बार कोडिंग स्कैनिंग मेथड होना चाहिए। बार कोडिंग स्कैनिंग मेथड इस टाइम देखा जाए तो सबसे ज्यादा हमारे तो कोई प्रोडक्ट आया ऐसे क्या किया मशीन टिक, अब क्या करें बार कोडिंग कर लिए काम खत्म। जैसे आप बहुत जगह देखे होंगे बार कोडिंग, जैसे आपको दिखा देते हैं यहाँ से, मगर ये तो स्कैनर है, ठीक है। जैसे ये देखिए माइक है तो ये तुम्हारे पास क्या होगा, देखिए इसमें स्कैनर लगा, यहाँ से स्कैन किए सन से इसके बारे में पूरी डिटेल जान लिए, तो सिर्फ बार कोड मेथड होता है दुकानों में, बार कोड किए और बने से कंप्यूटर में आ जाएगा कितना पत्ता ये इतना, काम खत्म, ठीक। तो ये हो जाए इन्वेंट्री कंट्रोल। अब ये सब मेथड करेंगे जिससे हम इन्वेंट्री कंट्रोल कर सकते हैं। अब इन्वेंट्री मैनेजमेंट कैसे करना है, ठीक, चलिए मान लेते दवा आ गई है तो उसे मैनेज कैसे करना, कुछ होना चाहिए कि नहीं। तो यहाँ लिखा इन्वेंट्री मैनेजमेंट इज डिफाइंड कंटिन्यूअस प्रोसेस ऑफ प्लानिंग ऑर्गेनाइजेशन रेगुलेट इन्वेंट्री टू मिनिमाइज इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट वाइल द मेंटेनिंग सप्लाई एंड डिमांड बैलेंस। कहने का मतलब क्या कर रखा है, इन्वेंट्री मैनेजमेंट एक ऐसा तुम्हारे पास प्रोसेस होता है जिसमें हम प्लानिंग करते हैं, ऑर्गेनाइज करते हैं, मतलब कोई भी चीज ऑर्गेनाइज करेंगे, रेगुलरिटी मतलब रेगुलरिटी बनाए रखेंगे कि नहीं दुकान आज बंद किए कल बारे मर दे दहिया पिराता जाएगा ससुरारी तो बंद कर दे, ऐसा नहीं। देखिए आप यदि दुकान वगैरह चला रहे हैं बिजनेस तो प्रॉपर उसे ओपन करिए, प्रॉपर टाइम पे, प्रॉपर समय पे, प्रॉपर दिन, मतलब छुट्टी जो रखी गई दिन में मान लेते हफ्ते में 1 दिन तो छुट्टी रहती है लगभग, ठीक है। कितने लोग रहते हैं कंटिन्यू खोले रहते हैं, मतलब जो वर्कर रखे उनकी ऐसी तैसी बना देते हैं, मतलब खोलना है तो भैया खोलना है, ठीक है। तो क्या कर देते हैं मिनिमाइज करते हैं इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट, मतलब कम से कम इन्वेस्टमेंट करें, मेंटेन द सप्लाई, मतलब जो ड्रग्स बिकी दोबारा क्या कर दिया आके भरना उसे, डिमांड द बैलेंस मतलब जो भी आपकी यानी दुनिया में मतलब हमारे जो कस्टमर की डिमांड है उसे लाके हमें क्या कर देना प्रॉपर अमाउंट में रखना। हमारे तो दवा नहीं है तो भैया बोलेंगे आप 1 घंटे मंगा देंगे 10 मिनट में या अगले दिन दूसरे दिन एग्जैक्ट टाइम बताएंगे, तो वो सारी चीजें हो जाएंगी। कुछ कॉमन की स्ट्रेटजी है जिससे हम क्या कर सकते हैं फार्मेसी को मैनेज कर सकते हैं। लिखा सेट पर लेवल यानी सब कुछ सेटअप पर लेवल हो चाहिए, मॉनिटरिंग ट्रेड होना चाहिए, वर्क विद सप्लायर, ज्यादा काम करेंगे सप्लायर पे फोन किए वो सप्लायर भरने से क्या कर देगा लाख आपको दे देगा, ठीक है। यानी लिखा कंडक्ट रेगुलरली इन्वेंट्री चेकअप करना है, मतलब क्या कर देना अपनी दुकान को पूरा प्रॉपर चेकअप करना है कि सही है कि कौन सा घटा सामान कौन सा बढ़ा, जिसे हम मैनेज कर सकते हैं, ठीक है। कंडक्ट रेगुलर इन्वेंट्री चेकअप करना, ये भी आपको एक तो दोनों एक ही लिख दिए भाई, ठीक। मतलब क्या कर देता कंडक्ट यानी रेगुलरली इन्वेंट्री चेकअप करना है, इससे चेकअप करेंगे तो जिससे आपको पता चल जाएगा अच्छा ये ड्रग्स है, अच्छा भैया एक्सपायर होने वाले इसे आगे रखो, इसे बेचना जल्दी, ठीक है। तो ये सब भी हम क्या करेंगे इसमें मैनेज करेंगे। तो इस तरह से देखा जाए तो इस क्वेश्चन को हमने क्या कर दिया पूरा डिटेल में डिफाइन कर दिया। आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।